हेलो गाइस, आज है दिन शुक्रवार और आज है हमारे यहाँ कथा। और थोड़ी देर में हमारे यहाँ पंडित जी आने वाले हैं। सारी तैयारी उन्हें सारा सामान तो वो सारा फाइनली हम ले आए हैं और उसके बाद पंडित जी आएंगे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या हो रही है तैयारी और आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। तो हेलो गाइस, पंडित जी हमारे आ चुके हैं और अभी कर रहे हैं थोड़ी सी तैयारी और जैसी तैयारी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में सब लोग आने वाले हैं और तैयारी हो जाएगी। लगे हुए तैयारी करने के लिए। तो आप लोग को ये बता दें, आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए और आज बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है और सत्यनारायण की कथा है। तो आप लोग भी है ना, हमारे जरिए आप लोग भी सुनिए सत्यनारायण की कथा। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए, आपको दिखाते हैं आगे। डिस्टर्ब ना हो यार, वो अगर टेढ़े वाला बैलेंस हो गया चावल लगाने दो, चावल तो सेट हो जाना चाहिए दूध में। बस नहीं अब सेट है, आप लगा लो बस। नहीं वही व्रत में आज आप लोगों से कहूँगा, ध्यान लगा के सुनो। छू तो हुआ शुद्धि महाराज बोले ऋषियों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद अनेक गुणों पर घूमते हुए हर गुण गाते हुए वीणा को बजाते हुए पृथ्वी लोक पर आए। तो उन्होंने क्या देखा, अनेक योनियों में पैदा हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी पाया। तो मनुष्यों को दुखी देखा तो नारद बाबा के मन में बड़ा दुख प्रकट हुआ। विचार करने लगे, क्यों ना कोई ऐसा उपाय किया जाए जिसके करने से प्राणियों के दुखों का नाश हो सके। ऐसा विचार लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। कहाँ पहुँचते कि क्षीर सागर में, जहाँ भगवान देवों के ईश नारायण विराजमान थे। भगवान का श्वेत वर्णता चतुर्भुज रूप था, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे, वरमाला पहने हुए थे। नारद बाबा बैकुंठ में पहुंचकर भगवान की स्तुति करने लगे कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं आखा कर्म प्रधान। संसार में कर्म ही प्रधान है, जीव जैसा कर्म करता है इसको फल मिलना है। इस संसार में जो भी हम अशुभ और शुभ करते हैं वो हमें सब में वापस मिलता है। किसी को गाली देते हैं ना तो वो भी ब्याज लगा के वापस मिलती है, और किसी को दुआ देते हैं तो वो भी ब्याज लगा के वापस मिलती है। ध्यान रखना, जो भी हम कुछ करते हैं संसार में वो सब वापस मिलता है। इंसान भूल जाता है करके, एक लोटा सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तुलसी में जल लोटा देते हैं ना तो ये कहते हैं इसका कुछ तो कोई फ़ायदा मिलेगा हमें, लेकिन कुत्ते में डंडा मार दिया उसका कुत्ते को ये भी वापस मिलना है हमें। सोचते नहीं ना, कर्म कर रहे हो वो तो मिलेगा, वापस मिलेगा हर हाल। तो भगवान कहने लगे, वो सोचने की क्या बात है, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल तो भोगना है उसको। नारद बाबा कहने लगे, नहीं नाथ ऐसा नहीं है, आप चाहें तो सब कुछ संभव है। ऐसा कोई व्रत या तप कहिए जिसके करने से उन प्राणियों के जो पाप कर्म है वो अच्छे कर्मों में परिवर्तित हो जाए, उनको सदगति प्राप्त हो जाए, ऐसा आप सुनने की इच्छा है। जब ऐसा कहा तो सभी शास्त्रों के गाथा सूजी महाराज बोले, ऋषि एक समय की बात, भगवान बोले कि नारद सुनो, स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज तक मैंने किसी के सामने इसको नहीं कहा, लेकिन प्रेम बस आज आपके सामने मैं कहता हूँ। भगवान सत्यनारायण स्वामी जी को मनवांछित फल देने वाले हैं। हे देवर्षि, अगर आप पृथ्वी लोक पर जाकर उन मनुष्यों से सब शक्तिमान भगवान सत्यनारायण स्वामी का पवित्र पूजन कराएं तो उनकी जो मनोकामना है अति शीघ्र पूर्ण होगी, उनके सारे दुखों का नाश हो जाएगा, उनको सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहा तो नारद बाबा ने फिर प्रश्न कर दिया, भगवान ये बताओ इस व्रत का फल क्या मिलेगा, व्रत करेगा मनुष्य का क्या फल होगा, क्या विधान है, किस विधि के द्वारा व्रत करना चाहिए, किस दिन यह व्रत करना चाहिए और किसने किसने व्रत को किया है, विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, संतान तथा सौभाग्य को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला है। जो भी मांगोगे वही मिलेगा। बोलो किस दिन करना चाहिए, दिन कोई निश्चय नहीं है, जब मन में भाव आ जाए। कोई शुभ कार्य के लिए कोई दिन अशुभ नहीं होता, शुभ कार्य करते हो तो कोई दिन अशुभ नहीं होता। हाँ, अशुभ कार्य करते हो तो जरूर देख करके जाओ शुभ घड़ी में, क्योंकि ऐसा ना हो कि अशुभ करने दूसरे का जा रहे हैं हमारा ही कुछ हो जाए। लेकिन शुभ कार्य करने जा रहे हो तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। अशुभ की घड़ी होगी वो भी शुभ हो जाती है।
इसलिए कोई दिन नहीं चाहिए, जब मन में भाव आ जाएगा आज हमें कथा करानी है उसी दिन करा डालो। नारद बाबा बोले भगवान ये बताओ सामग्री भगवानों किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। भगवान खाने आते हैं नहीं आते। इस संसार में जितनी वस्तु उपलब्ध है वो किसने बनाई है? उसी की वस्तु उसको ले जाके भेंट कर दें तो क्या मतलब रहा? हम आपकी चीज़ ले जाएं आपको दे जाएं तो क्या मतलब रहा? कोई ऐसा रहेगा नहीं। तो नारद बाबा बोले भगवान आपको प्रसन्न कैसे करेगा जीव? आप प्रसन्नता का कारण तो बताएं कैसे होंगे? भगवान बोले बहुत ही अमूल्य वस्तु है मनुष्य के पास मेरे लिए। वो क्या है? तो भगवान कहने लगे कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव जग में सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा। मैं तो भाव का भूखा हूँ। इस सामग्री की आवश्यकता तो ब्राह्मण को होती है, भगवान को नहीं होती। भगवान तो भाव देखते हैं आपका भाव कैसा है, किस भाव के से आप इस कार्य को कर रहे हैं। हे प्रभु, व्रत और संकल्प, व्रत और उपवास में बहुत अंतर होता है। व्रत और उपवास में बहुत अंतर होता है। व्रत तो होता है एक संकल्प लेना कि प्रभु आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप तेरी शरण में रहूँगा, तेरी पूजा करूँगा, तेरा ही नाम गुणगान करूँगा। ये हुआ एक संकल्प। भोजन छोड़ने से संकल्प नहीं होता। संकल्प ले लो कि हमें आज तेरी शरण में रहना है, तेरी पूजा करनी है, तेरे ही समर्पण रहना है और आज कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। ये एक संकल्प हो। तो मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भयो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भयो मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो मन गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जमे तारों बिच चंदा भजो मन गोविंदा। जिमे चारों बिच चंदा भजो मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी हैं, सब सखियन में राधा। और जिमे नदियन बिच गंगा भजो मन गोविंदा। जैसे नदी बिच गंगा भजो मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो मन। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भयो मन गोविंदा। नाचत बाल मुकुंदा भजो मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भयो मन गोविंदा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो जी जो भगवान की कथा कर रहे थे तो राजा देख कर भी उनके पास गया। जब उनकी पूजा समाप्त हुई, भगवान का भोग लगाकर प्रसाद लगा कर राजा के सामने रखा तो राजा ने प्रसाद की तरफ देखा भी नहीं। विचार करने लगे, हम इसके नगर के राजा, इतने महान सम्राट, ग्वाल वालों ने किस जाति को उनका प्रसाद कैसे खा सकते हैं? ऐसा भाव लेकर अपने घोड़े पर सवार हुए, अपने नगर को चल दिए। लेकिन नगर में पहुँचे तो क्या देखा? 100 पुत्र थे, 100 पुत्र को मृत पाया। हाथी घोड़ा राज खजाना सबको नष्ट पाया। तो राजा को समझते देने लगी इससे सब भगवान ने किया है। ऐसा विश्वास मान करके पुनः उस घोड़े पर सवार हुए और लौट करके उसी बचके से दोबारा से पहुँचे। बोले ग्वालों से कहने लगे महाराज हमें प्रसाद दे दो भाई। ग्वाले बोले महाराज प्रसाद तो समाप्त हो गया, तो है ही नहीं। राजा कहने लगा हमें तो अत्यंत आवश्यकता है, हमें तो चाहिए ही चाहिए। बोले तो क्या किया राजा ने? ग्वालों के साथ मिलकर के उस जंगल में फिर से भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन संपन्न किया। लिखा है कि ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी।
मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जगपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। गुरु सत्यनारायण भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान सत्यनारायण स्वामी द्वारा कहा हुआ यह व्रत जो भी मनुष्य इस प्रकार व्रत को कराएगा वो संसार के समस्त शोक भोग करके मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। जिन जिन मनुष्यों को व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। जो वृद्ध सताना नाम के ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण बने, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया, वैकुंठ को प्राप्त हो गए। जो उल्कापख नाम के राजा थे, महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने भगवान रघुनाथ जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो साधु नाम के वैश्य थे, राजा मूलध्वज बने, जिन्होंने अपने पुत्र को चीर करके भगवान के सिंह को भोजन कराया, अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। जो तुंगध्वज नाम के राजा थे, स्वयं मनु हुए, जिन्होंने भगवान की भक्तियुक्त कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया। और जो लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी था, निषाद आज कीवट बना, इसने भगवान राम के चरण धोकर के चरणामृत लिया, परिवार सहित वैकुंठ प्राप्त हो गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कुंदपाणि रेवा खंडे सत्यनारायण तथायाम पंचमो अध्याय। श्री हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। पात लिया उनका हवन के लिए। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। और सवारी के बेर सुदामा के चावल, सवारी के बेर सुदामा के, प्रेम सहित हरि पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी। गरम कर लो, गरम हाथ से पकड़ो, ओम सची नमः स्वाहा, ओम मेधा नमः स्वाहा, ओम सावित्री नमः स्वाहा, ओम जया नमः स्वाहा, ओम विजया नमः स्वाहा, ओम अष्टि नमः स्वाहा, ओम पुष्टि नमः स्वाहा, ओम सुधा नमः स्वाहा, ओम सुषमस्ताभ्यां नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फाइनली है ना, हमारे यहाँ कथा हो चुकी है और बाबू बहुत ज़्यादा कर रहा था परेशान, तो ये आ गया अपने रूम में। और इतना ये धुआं सा हो रहा है, उस चक्कर में हो रहा है। और बाबू अभी सोने वाला है और अभी खाना बन रहा है, तो आप लोग में बने रहिए। अभी दिखाते हैं आप लोगों को धमाल। तो गाइस अब हो रही है खाने की तैयारी। कथा हो चुकी है हमारे यहाँ। और ये देखो, जो हमारे आए हैं विराट, और ये केसू, और ये प्यासी हमारी बहन, और ये बन रहा है खाना। पूड़ी बन रही हैं, बड़ी भाभी लगी हुई है काम करने के लिए। दिव्या बैठी है अंदर, आराम कर रही है बेबी के संग। और
सब्जी पूरी सारी बन चुकी है। अब थोड़ी देर में सभी फैमिली के लोग खाना खाने वाले हैं, तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पापा को जल्दी केक लेने दे दो, जैसे आए तुरंत काट के वो दे दो। रात में बर्थडे की तैयारी हो रही है, बर्थडे की तैयारी, उज्जवल की बर्थडे की तैयारी। ये बता आज बर्थडे नहीं है, आदि को बर्थडे की हो रही है चिंता, हमारे आदि को हो रही है बर्थडे की चिंता। आदि क्या मांगा बर्थडे पे? बता जल्दी बता क्या मांगा बर्थडे पे? मोटरसाइकिल। पापा की गाड़ी वाली मोटरसाइकिल है बच्चों वाली। कितनी बड़ी? छोटी सी। अच्छा ठीक है। छोटी वाली, इतनी छोटी वाली मोटरसाइकिल लाएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इतनी बड़ी लेके आएंगे, ठीक है। डन। मोटरसाइकिल लेके आए आदि के लिए, है ना। पूजा कंप्लीट हो चुकी है और रात के बज चुके हैं 8 और ये लोग खाना खा रहे हैं। मतलब हम लोगों ने नहीं खाया, ये खाना खा रहे हैं और अभी भाभी वगैरह खाना बना रही हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अभी तो इस ब्लॉग को, अभी लाइन में बने रहें। तो आज खाने में क्या बनाया है? कचू बचा ही नहीं है। आलू गोभी की बनी है, भूख दी तेज लग रही है। आलू गोभी की सब्जी बनी सूखी, आलू गोभी मटर, वो खत्म कर दिया है। क्या बची है? आलू मटर की रसली सब्जी। अकेले खा ली, हम तो पूछे ही नहीं है, बड़े मक्कारो। बहुत तेज भूख रही है। तो हमने कौन सा कुछ खाया था? तो हमने क्या खाया? खाऊंगी मैं अभी, लाला को सुलाया अभी, उसके बाद खाऊंगी। तो दोस्तों बने रही ब्लॉग पे, अभी हमारे घर में आने वाले हैं गेस्ट। ओके तो गैस मैंने तो खा लिया खाना, क्यों मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और ना सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी के अलावा कुछ ना खाया ना कुछ पिया। और मेरा तो व्रत सा हो गया नवरात्रे का। और उसके बाद में अभी जो हमारे है ना दीदी और जीजू आने वाले थे और किसी कारणवश है ना उनका आना कैंसिल हो गया। हम उन्हीं का वेट कर रहे थे, अगर वो आएंगे तो उनके साथ और ज़्यादा मस्ती और डांस करेंगे, बट वो नहीं आ रहे तो इसीलिए कैंसिल हो गया। और अभी भाभी दीदी दोनों भाभियाँ और दीदी खाना बना रहे हैं और ये दीदी भाभी और दिव्या ये सभी संग खाना खाएंगे। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कितनी मस्ती होने वाली है। तो गाइस आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।